स्मोक बड़ा चैलेंज बन गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। मजमूई औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग 420, मालोट के इलाकों में 390 AQI रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस में दुश्वारी के मरीजों की तादाद में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क और ऐनक इस्तेमाल करने की हिदायत। स्मोक से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात जारी कर दिए गए। आला इख्तियाराती इन्वायरमेंटल कमीशन कायम करने का फैसला कर लिया गया। शहर के 12 मकामात पर स्मोक एयर फिल्टर लगेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं मसनूई बारिश के लिए माहिरीन की खदमात हासिल कर ली हैं। चीनी माहिरीन की टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी। स्मोक के खात्मे के लिए PHA की नई हिकमत अमली तैयार। पार्कों में पत्ते जलाने और आग लगाने पर पाबंदी आयद। पत्तों को आग लगाने पर PHA मुलाजिम या इनफरादी शख्स को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। DG PHA ने तमाम पार्कों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए। पानी को ज़ाया होने से बचाने की मनसूबाबंदी। गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का हुक्म दे दिया गया। पानी की बचत के लिए वाटर जोन भी बनाने का फैसला कर लिया गया। MD वासा का कहना है कि पानी के ज़िया पर घरेलू सारिफ को 5,000 और कमर्शियल सारिफ को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। बाल्टी में पानी इस्तेमाल करने वालों को कोई जुर्माना नहीं होगा। डेंगू मच्छर के डंग मजीद तेज होने लगे। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 98 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 167 अफराद मूसी वायरस में मुब्तला हुए। गुजरांवाला 26, फैसलाबाद 18, मुल्तान 12, रावलपिंडी से 7 केसेस रिपोर्ट हुए। शेखुपुरा, कसूर, अटक, ओकाड़ा, मुजफ्फरगढ़ और सियालकोट में डेंगू का एक मरीज सामने आ गया। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हाचीमा समेत 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में मुल्जिमान की एहतसाब अदालत में बरियत की दरखास्तों पर समाअत हुई। फवाद हसन फवाद, बिलाल कुदवाई, शाहिद शफीक समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत और मुस्तहकम शराकत दारी पर जोर दिया। इसराइली बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों के मसले को भी उजागर किया। पाकिस्तान को इज्तिमाई कोशिशों से मुआशी बहरानों से निकालेंगे। नून लीग की हुकूमत नौजवानों, किसानों, मजदूरों और गरीबों की तरक्की की ज़मानत है। आशियाना इकबाल रेफरेंस में एक धेले का इल्ज़ाम साबित न होना अवाम की खिदमत का इनाम है। अफसोस है कि 4 कीमती साल सियासी इंतकाम में झोंक दिए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें। पार्टी रहनुमाओं की आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। इलेक्शन में हमारी पोजीशन बेहतर है। अब नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। नून लीग पंजाब से 120 से 125 सीटें लेगी। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का नून लीग इजलास से खिताब। कहा, तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। हमें यकीन है अवाम नवाज शरीफ पर एतमाद करेंगे। अगर किसी ने 9 मई को कुछ किया है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम लाहौर में आज गज़ा मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इसराइली फ़ौज अब तक 12,000 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। गज़ा मार्च का मकसद फ़लस्तीनियों से हमदर्दी करना और जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालना है। सिराजुल हक की अवाम को गज़ा मार्च में भरपूर शिरकत करने की अपील।
شہریوں کو تفریح کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کا پلان۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ چڑیا گھر میں 100 نئے جانور لائے جائیں گے، ای ٹکٹنگ کا نظام اور عالمی معیار کے پنجرے بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زو اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے لیے فنڈز کے فوری اجرا کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا جوبلی ٹاؤن میں پہلا کینسر ہسپتال قائم کرنے کا اعلان۔ انڈس ہسپتال جوبلی ٹاؤن حکومت پنجاب کو منتقل ہوگا۔ انتظامی امور انڈس فاؤنڈیشن سنبھالے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انڈس ہسپتال کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انڈس ہسپتال پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال ہے۔ کینسر ہسپتال کو طیب اردوان ٹرسٹ ہسپتال کے ماڈل پر چلایا جائے گا۔ گراں فروشوں کو نکیل ڈالنے کی تیاری۔ پرائس کنٹرول برائے ضروری اشیاء آرڈیننس 2023 جاری۔ آرڈیننس کے مطابق پرائس کنٹرول کونسل اور ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز متعلقہ ضلع کا ڈیپٹی کمشنر ہے۔ آرڈیننس سے پنجاب میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ آرڈیننس پورے صوبے میں نافذ العمل ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں عسکری ٹاور حملہ کیس پر سماعت۔ 8 ملزمان کی عبوری ضمانتیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی گئیں۔ ملزمان ذیشان، وقاص یونس، عامر علی، محمد اویس، دانش اقبال اور دیگر نے ضمانت کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی تھیں۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج ہے۔ جوہر ٹاؤن ہاؤسنگ اسکیم کے ریکارڈ کی سفٹنگ کا معاملہ۔ جوہر ٹاؤن اسکیم کے ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اور سفٹنگ تکمیل کے قریب۔ LDA 1 ونڈو سیل 21 تا 24 نومبر جوہر ٹاؤن سے متعلقہ تمام سروسز بند رہیں گی۔ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے بعد تمام سروسز کو 27 نومبر کو دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن نے نئی جامعات کے فنڈز روک لیے۔ ترجمان ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نئی جامعات کی فنڈنگ صوبہ خود کرے گا۔ 10 سال تک نئی جامعات کو فنڈنگ نہیں دے سکتے۔ پنجاب میں متعدد جامعات HEC کی فنڈنگ سے محروم۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان۔ کامیابی کا تناسب 50% سے زائد رہا۔ 16,462 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ 33,000 سے زائد امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی۔ نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے۔